हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि हम लोग इस पवित्र देश भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। तो यहाँ अनेक प्रकार के महान भक्तों का जन्म भी इस देश में हुआ है। तो उसी में से श्रील जयदेव गोस्वामी जो भगवान के महान भक्त हुए हैं। जयदेव गोस्वामी आज के दिन इस संसार से अपने शरीर को त्याग कर भगवान के धाम में प्रवेश किए और भगवान की सेवा में नियुक्त हुए। तो श्रील जयदेव गोस्वामी का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत एक वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल में पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक केंदु बिल्व नामक गांव है। उस स्थान में श्रील जयदेव गोस्वामी जी का जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था। और इनकी माता जी का नाम था श्रीमती वामा देवी और इनके पिताजी का नाम था श्री भोजदेव। तो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, बहुत श्रेष्ठ भक्त हुए हैं जयदेव गोस्वामी जी। श्रील जयदेव गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है श्री गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। और गीत गोविंद इतना महान ग्रंथ है, उस ग्रंथ को पढ़ने के सुनने के अधिकारी इस जगत में ना के बराबर हैं। जो गीत गोविंद ग्रंथ है उसको पढ़ने के और सुनने के अधिकारी इस जगत में ना के बराबर है। ये समझो आप, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है वो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो उन्होंने अपने गुरुदेव यानी अपने पिताजी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी से कहा कि मैं गीत गोविंद ग्रंथ छापना चाहता हूँ। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या कहा कि आप केवल 2 ही कॉपी छपवाना, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, क्योंकि जगत में उसको पढ़ने के, उसको समझने के अधिकारी है ही नहीं। उसको समझ नहीं पाएंगे। भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, जो माधुर्य लीलाएं हैं, जो श्रृंगार रस के विचार हैं उस ग्रंथ में, उसको जन सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया और उसमें विशेष रूप से उन्होंने 10वें स्कंद में रास लीला का भी वर्णन किया। उस रास लीला को जगत के लोग नहीं समझ पाते हैं और उसका मिसयूज करते हैं संसार में। जो रास लीला है वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ लीला है, सबसे उन्नत कोटि की लीला है। इसीलिए उस रास लीला को समझने का अधिकारी कौन है? श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति उस रास लीला को समझने के अधिकारी हैं और उसका आस्वादन करने के अधिकारी हैं। जगत के लोग, सामान्य जनमानस रास लीला को नहीं समझ सकते हैं और उस रास लीला का लोग गलत अर्थ निकालते हैं। संसार के लोग वो समझते हैं कि जैसे इस संसार में युवक और युवती का प्रेम है, वैसा ही प्रेम राधा कृष्ण का है, वो ऐसा समझते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो दिव्य है और वह मिश्री के समान है। और इस संसार में जो तथाकथित प्रेम है युवक युवती के प्रति, वो फिटकरी के समान है। मिश्री और फिटकरी दिखने में एक ही जैसा प्रतीत होता है, लेकिन दोनों के स्वाद में क्या है?
अंतर है। कहाँ सोना और कहाँ लोहा, वो स्वर्ण के समान निर्मल प्रेम और जगत का प्रेम लोहे के समान। तो जब रास लीला को ही लोग नहीं समझ पाते हैं, उसके अधिकारी नहीं हैं, तो गीत गोविंद जैसा ग्रंथ कैसे समझ पाएंगे। इस गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी जी ने विशेष करके भगवान कृष्ण की निकुंज लीलाओं का वर्णन किया है और बासंती रास लीला का भी उन्होंने गीत गोविंद में वर्णन किया है। और इस्कॉन में हम श्री जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा रचित स्तोत्र गाते हैं प्रत्येक दिन। दशावतार स्तोत्र की उन्होंने रचना किया है। उसमें से जो नरसिंह भगवान की जो स्तुति है उसको हम लोग प्रत्येक दिन यहाँ पर गाते हैं। पता है आप लोगों को क्या है वो नहीं है, नमस्ते से नहीं है वो। हाँ, बहुत अच्छा। तब कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी ने क्या उनकी भाषा शैली, कितना सुंदर उनकी लेखनी कि तब कर कमल बरे नखम, जो भगवान के 10 अवतार हैं उनमें से भगवान नरसिंह देव भी क्या है, भगवान के अवतार हैं उन 10 अवतारों में। तो नरसिंह भगवान की हम प्रत्येक दिन यहाँ पर स्तुति करते हैं। तब कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम, क्या अद्भुत इसमें वर्णन करते हैं जयदेव गोस्वामी कि हे नरसिंह भगवान, आपके जो नाखून हैं वो किसके समान है, कमल के समान। कमल की जो नाल होती है, डंडी, वो बहुत कोमल होती है, उससे भी ज़्यादा कोमल आपके नाखून हैं। तव कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, कमल से भी ज़्यादा कोमल नाखूनों से जो है आपने क्या किया है, वज्र से भी ज़्यादा कठोर हिरण्यकशिपु का जो वक्ष स्थल है, छाती है, उसका क्या कर दिया आपने, उसको चीर दिया आपने। भृंगम मतलब भगवान की क्या अद्भुत लीला है। वज्र से भी ज़्यादा कठोर हिरण्यकशिपु, और भगवान के नाखून कैसे हैं, कमल की नाल से भी ज़्यादा कोमल। तो ये कितना बड़ा चमत्कार और विरोधाभास है। अद्भुत श्रृंगम, कितना अद्भुत है, आश्चर्य है कि इतने कोमल नाखूनों से आप जो हैं वज्र से भी ज़्यादा हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को चीर रहे हो। केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, ऐसे केशव जिन्होंने नरसिंह भगवान का रूप लिया और हिरण्यकशिपु का वध किया, ऐसे नरसिंह भगवान की क्या हो, जय हो। तो ऐसे भगवान के प्रत्येक अवतार की वो स्तुति करते हैं श्रील जयदेव गोस्वामी। तो उनका ग्रंथ इतना महान है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, विशेषकर गंभीरा में, अंतिम 12 वर्षों में उन्होंने, वे चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भावों में विभावित होते थे और विरहित होकर
रात दिन क्रंदन करते थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रील जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित गीत गोविंद के पदों को सुनते थे, उनका आस्वादन करते थे। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति कर्णामित श्री गीतो गोविंद स्वरूप रामानंद सने गाय सुने परम आनंद। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो वे भी श्री जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा रचित गीत गोविंद ग्रंथ का आस्वादन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु किनके साथ गीत गोविंद ग्रंथ का आस्वादन करते हैं? स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। स्वरूप रामानंद सने गाय सुने परम आनंद। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, अंतरंग भक्त, उनके अंतरंग भक्त थे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। उनके साथ गीत गोविंद ग्रंथ का आस्वादन करते हैं। तो महाप्रभु हमको यही शिक्षा देते हैं कि जो गीत गोविंद जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके अंदर जो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है, उसको जनमानस में सबके समक्ष न सुनना चाहिए, न सुनाना चाहिए और न पढ़ना चाहिए। गीत गोविंद जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ को एकांत में और अंतरंग भक्तों के संग में, जो उसके अधिकारी हैं, उनके साथ ही उस ग्रंथ की चर्चा करनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु जगतवासियों को शिक्षा दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सबके सामने गीत गोविंद जैसे ग्रंथ की चर्चा नहीं करते थे। अंतरंग भक्तों के साथ, विशेषकर स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, इनके साथ करते हैं। और गीत गोविंद ग्रंथ इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है। गीत गोविंद ग्रंथ की ऐसी महिमा है कि जगन्नाथ जी भी जो हैं गीत गोविंद ग्रंथ को सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में ये घटना घटित हुई थी। जगन्नाथपुरी में ये प्रसिद्ध है ये कथा। क्या कथा है कि एक मालिनी जो है, एक स्त्री, एक मालिनी जगन्नाथपुरी के अंतर्गत एक स्थान में, एक बगीचे में बैठकर गीत गोविंद ग्रंथ के पदों का बड़े भावपूर्ण तरीके से गान कर रही थी। और जगन्नाथ जी अपने मंदिर से चल दिए उसको सुनने के लिए। जिस स्थान पर वह मालिनी गीत गोविंद के पदों का गान कर रही हैं, उस स्थान पर जगन्नाथ जी आ गए स्वयं। कहाँ से? अपने मंदिर से। और जब तक वह मालिनी गीत गोविंद के पदों का भावपूर्ण तरीके से गान कर रही हैं, तब तक जगन्नाथ जी चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। और जैसे ही उसने गाना बंद किया तो जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर में चले गए। जो अचल ब्रह्म हैं वो भी चल गए। ऐसा गीत गोविंद के पदों का प्रभाव। और जब जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर में पहुँचे तो उसी समय संयोगवश जगन्नाथपुरी का राजा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए। और जब दर्शन किया तो क्या देखते हैं कि जगन्नाथ जी के श्री अंग में धूल लगा हुआ है, धूल, मिट्टी लगी है। और उनके वस्त्र क्या हो गए हैं? फटे हुए हैं, फट गए हैं। तो उस राजा ने पुजारियों से, पंडों से पूछा कि आज जगन्नाथ जी के वस्त्र क्यों फटे हैं? इनका श्रृंगार अच्छे से क्यों नहीं किया? फटे हुए वस्त्र क्यों पहनाया है?
और इनके सिर अंग में धूल कैसे लग गई? मिट्टी किसने लगाई जगन्नाथ जी के सिर अंग में, शरीर में? तो वो पंडे लोग, वो पुजारी लोग कुछ नहीं बोल पाए, वो निरुत्तर हो गए और भयभीत थे कि राजा कहीं जो हैं हमको दंड ना दे। भयभीत हो गए और चुपचाप खड़े रहे और राजा जो हैं अपने निवास स्थान वापस लौट गए। और रात्रि में जो है स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी उस राजा के स्वप्न में आए और राजा को कहा कि पंडों की, पुजारियों की कोई गलती नहीं है। वो मालिनी जो है दूर बगीचे में जो है बैठकर गीत गोविंद के पदों का गान कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं स्वयं गया सुनने के लिए। और गया तो बीच में झाड़ियाँ भी थी, उनसे जो है मेरे क्या हो गए, वस्त्र फट गए। जगन्नाथ जी स्वयं राजा के स्वप्न में आकर ये घटना बताते हैं। और दूसरे दिन सवेरे जो है वह राजा पालकी भिजवाता है मालिनी के लिए, और उस पालकी में मालिनी को बिठाकर ले आते हैं और राजा उनको आदेश देते हैं कि आप क्या करो, प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी के समक्ष गीत गोविंद के पदों का गान किया करो, ऐसा उनको आदेश दिया। और तब से यह परंपरा आज तक जगन्नाथपुरी में चल रही है। तो आज जगन्नाथ जी के समक्ष जो गीत गोविंद का पाठ करते हैं वो उसी मालिनी की परंपरा के लोग हैं। आज उनको देवदासी के नाम से उनको जाना जाता है। जो देवदासी हैं वे क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के समक्ष गीत गोविंद के पदों का गान करते हैं। तो ऐसी गीत गोविंद ग्रंथ की महिमा, जिसको सुनने से या जिसके पदों को श्रवण करने से स्वयं जगन्नाथ जी क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और इसी प्रकार जयदेव गोस्वामी के जीवन में हम एक घटना और देखते हैं। गंगा जी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हैं। गंगा जी के विषय में आप लोग जानते हो, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्विग्रह कृष्ण यही चार सने। कविराज गोस्वामी तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं कि भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने। इस जगत में भागवत, तुलसी, गंगा और वैष्णव ये भगवान कृष्ण के समान हैं, उनसे अभिन्न हैं। जो भी इनके आश्रय में आता है, जो भी इनका अल्प मात्रा में संग करता है, वह भक्ति में तीव्रता से उन्नति कर लेगा। गंगा जी, तुलसी, वैष्णव और भागवत ये भगवान के विग्रह हैं, भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं। तो गंगा जी क्या है, भगवान की तदीय वस्तु, यानी भगवान की निज वस्तु हैं, भगवान की प्रिय वस्तु है गंगा जी। तो जयदेव गोस्वामी जी का गंगा जी के प्रति ऐसी निष्ठा थी कि जिस स्थान पर जयदेव गोस्वामी रहते हैं, जिस आश्रम में जयदेव गोस्वामी रहते हैं, वहाँ से 36 किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती है। तो जयदेव गोस्वामी क्या हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। तो उस वृद्ध अवस्था में भी
जयदेव गोस्वामी जी अपने आश्रम से पैदल चलकर 36 किलोमीटर दूर गंगा जी में स्नान करने जाते थे प्रत्येक दिन, उस वृद्ध अवस्था में भी। तो गंगा जी तो भगवान की प्रिय भक्त है, तो गंगा जी से रहा नहीं गया और गंगा जी स्वयं जयदेव गोस्वामी जी के सपने में आई और कहा कि जयदेव गोस्वामी जी, अब आप वृद्ध हो गए हैं, आपको इतनी दूर पैदल चलकर स्नान करने आने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, आप केवल अपने मन में मेरा स्मरण करो, बस उसी से ही आपका स्नान हो जाएगा। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा, नहीं, मैं तो प्रत्येक दिन आऊँगा नहाने के लिए। तो गंगा जी कहती है कि आप तो मानोगे नहीं। तो गंगा जी फिर क्या बोली? गंगा जी कहती है, ठीक है, आपके आश्रम के बाहर जो सरोवर है मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगी, मैं खुद उसमें क्या हो जाऊंगी, प्रवेश करूंगी, आप उसी सरोवर में नहा लेना। तो जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप साक्षात रूप में जो हैं उस सरोवर में क्या किए हो, प्रवेश किए हो, कैसे मान लूं या कैसे विश्वास करूंगा? तो गंगा जी कहती हैं कि जब आप कल सवेरे उठेंगे और सरोवर में क्या देखोगे, कमल का पुष्प खिला हुआ है, तो समझना कि मैं उसमें क्या करी हूँ, प्रवेश की हूँ। अगर आपको सरोवर में कमल का पुष्प खिला हुआ दिखेगा तो आप समझ जाना कि मैं स्वयं उस सरोवर में क्या हुई हूँ, प्रविष्ट हुई हूँ। ये गंगा जी कहती हैं। तो जयदेव गोस्वामी सवेरे उठते हैं और सरोवर में देखते हैं, क्या देखते हैं कि कमल का पुष्प खिला हुआ है। तो जयदेव गोस्वामी जी को विश्वास हो गया कि स्वयं गंगा जी जो हैं इस सरोवर में प्रविष्ट हुई हैं। तो तब से जयदेव गोस्वामी अपने आश्रम के निकट स्थित सरोवर में स्नान करते थे। तो सोचिए जयदेव गोस्वामी कितने महान भक्त थे कि स्वयं गंगा जी जो है उनके पास आ रही है। आ रहा समझ में? सुना है ऐसे भक्तों के चरित्र कभी, कैसे महान भक्त हैं भारत में, स्वयं गंगा जी उनके पास आ रहे हैं। तो ये जयदेव गोस्वामी की ऐसी महिमा। शिला जयदेव गोस्वामी के जीवन में एक घटना और घटती है। जब वे गीत गोविंद ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो उस समय उनके हृदय में एक लीला स्फूर्ति हुई। उन्होंने ऐसे लीला का दृश्य देखा कि जिसको वे लिख नहीं पाए, लिखूं कि ना लिखूं, संकोच में पड़ गए। क्या देखा कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में झुके हुए हैं और राधिका जी के चरणों में झुककर अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे राधा रानी, आप क्या करो, अपने श्री चरणों को मेरे मस्तक पर रखो। ऐसा उन्होंने दृश्य या ऐसी लीला उन्होंने देखी, किन्होंने, श्री जयदेव गोस्वामी जी ने, कि जहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं राधिका जी से कि हे राधे, आप क्या करो, अपने श्री चरणों को क्या करो, मेरे मस्तक पर रख दो। ऐसे लीला का जब उन्होंने दर्शन किया और उस लीला को वो गीत गोविंद ग्रंथ में लिख नहीं पाए, उनकी लेखनी वहीं पर रुक जाती है, उनका हाथ कांपने लगता है, उनकी कलम आगे नहीं बढ़ती है और मन में क्या सोचते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान अपनी शक्ति के आगे कैसे झुक सकते हैं।
ये संभव नहीं है। कृष्ण श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में कैसे झुक सकते हैं? ये तो संभव नहीं। तो उनको संकोच हो रहा है इस लीला को लिखने में, और अधूरा लिखकर वहाँ से आगे वो लिख नहीं पाए, कलम वहीं छोड़ दी और नदी में जो है स्नान करने चले गए। और स्नान करने जब जयदेव गोस्वामी जाते हैं तो जयदेव गोस्वामी के ही रूप में स्वयं कृष्ण आते हैं, और जहाँ तक उन्होंने पद की रचना किया था जयदेव गोस्वामी जी ने, उस पद को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, उसको स्वयं कृष्ण जयदेव गोस्वामी के रूप में आए और उसको पूरा कर दिया। वो पद क्या था? स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मम उदारम। इतना उन्होंने लिख दिया उस पद के आगे कि हाँ, मैं श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में झुकता हूँ, उनके श्री चरणों को अपने मस्तक पर रखता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया और स्वयं आकर लिख गए। और जब जयदेव गोस्वामी वापस आते हैं और देखते हैं अपने गीत गोविंद ग्रंथ को, जहाँ पर उन्होंने लेखनी छोड़ी है उसके आगे वह पद पूरा होता है, तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनको फिर विश्वास हो जाता है कि वास्तव में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में झुकते हैं। तो जयदेव गोस्वामी के जीवन में ऐसी घटना घटित होती है। लेकिन एक विचार यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जयदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में कृष्ण को नहीं झुका पाए, उनकी लेखनी रुक जाती है, संकोच करते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं, विशेषकर श्रील रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी कौन है? रसाचार्य हैं, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के रसाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे हैं, श्रृंगार रस से संबंधित, माधुर्य रस से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना किया है, जैसे उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, निकुंज रहस्य स्तव इत्यादि अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की। और इन ग्रंथों में उन्होंने श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन किया है, श्रीमती राधा रानी के प्रेम भक्ति की महिमा का वर्णन किया है उक्त ग्रंथों में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त जन हैं, जैसे शिला प्रभुपाद, इस्कॉन संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद, और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, शिला भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे षड गोस्वामी, ये सब महान श्रृंगार रस के भक्त हैं, ये सब माधुर्य भाव के भक्त हैं, यानी श्रीमती राधा रानी के महान भक्त हैं। इसीलिए जब शिला प्रभुपाद जी के घर में साधु संत आते थे, तो शिला प्रभुपाद जी के जो पिता हैं गौर मोहन डे, वो उन साधुओं से प्रार्थना करते थे कि आप लोग अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र अभय को आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दीजिए? कि यह श्रीमती राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ भक्त बने। आप लोग ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और वास्तव में शिला प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और शिला प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में श्रीमती राधा रानी की महिमा को बड़े विपुल रूप में प्रचार किया। तो हमारे जो संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय,
इस संप्रदाय के जितने आचार्य हैं ये सब उसी माधुर्य भाव, उसी श्रृंगार रस के भक्त हैं, आचार्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु से पहले करीब करीब 300 वर्ष पहले, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 300 वर्ष पहले श्रील जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ था। और जयदेव गोस्वामी भी कौन है? माधुर्य भाव के भक्त हैं और माधुर्य या श्रृंगार रस का उन्होंने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में बड़े विस्तार से वर्णन किया। लेकिन उनकी लेखनी में और श्रील रूप गोस्वामी की लेखनी में थोड़ा बहुत विशेषता है। क्या विशेषता है? जहाँ श्री जयदेव गोस्वामी जी श्रीमती राधा रानी को, श्री भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में नहीं झुका पा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, वही श्रील रूप गोस्वामी निसंकोच होकर भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी जी के चरणों में झुका रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी की लेखनी की विशेषता, वो निसंकोच होकर ये लिख रहे हैं। श्रीमती राधा रानी के चरणों में ही नहीं, जो राधा रानी की किंकरियां हैं उनके चरणों में भी कृष्ण को झुका रहे हैं। यत किंकरीसु बहुधा खल काकुवाणी, कि भगवान कृष्ण राधा रानी के ही नहीं, उनकी जो किंकरियां हैं उनके चरणों में भी झुकते हैं और अनुनय विनय करते हैं कि मुझे श्रीमती राधा रानी से मिला दो, ऐसा वो अनुनय विनय करते हैं। तो रूप गोस्वामी की ऐसी लेखनी है, उनकी लेखनी की ये विशेषता है। तो जयदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे और गोदावरी के तट पर रामानंद राय जी से उनकी भेंट होती है और राय रामानंद जी के साथ उनका वार्तालाप होता है। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच बहुत ही श्रेष्ठ वार्तालाप होता है। उसमें वर्णाश्रम धर्म, साधन साध्य के विषय में और भक्ति के विषय में, प्रेम के विषय में और अनेक प्रकार के भावों के विषय में कि सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, शांत भाव, दास्य भाव, जितने प्रकार के भाव हैं उनके विषय में रामानंद राय जी के साथ चैतन्य महाप्रभु जी की चर्चा होती है। कहाँ पर? गोदावरी के तट पर। और अंत में जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के समक्ष श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा को सिद्ध करते हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान से इतना प्रेम करती हैं, या श्रीमती राधा रानी की ऐसी भक्ति, श्रीमती राधा रानी के समान श्रेष्ठ और कोई भक्त नहीं है, ऐसा रामानंद राय क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं चैतन्य महाप्रभु के समक्ष। कहते हैं कि हे महाप्रभु, भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं? श्रीमती राधा रानी जी से। इसका प्रमाण क्या है? शारदीय रास लीला। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने शारदीय रास लीला का वर्णन किया है। उसमें क्या दिखाया कि भगवान कृष्ण रास लीला से अंतर्धान हो जाते हैं और फिर गोपियाँ उनके विरह में विभावित हो जाती हैं और अकेले भगवान कृष्ण सभी गोपियों को
सभी गोपियों से छुपकर निकल जाते हैं। श्रीमती राधा रानी को ही जो है अपने संग ले जाते हैं। तो जब अन्य गोपियाँ श्रीमती राधा रानी जी के चरणों का दर्शन करती हैं तो वो कहती हैं कि ये गोपी कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण श्याम सुंदर केवल इनसे ही प्रेम करते हैं सबसे ज़्यादा। वास्तव में यही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो यहाँ पर क्या सिद्ध किया कि वास्तव में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि कृष्ण केवल राधिका जी को ही अपने साथ ले गए, अन्य गोपियों को नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न करते हैं कि हे रामानंद राय, आपने उचित ही कहा कि प्रभु कहे आगे कह सुनिते पाए सुखे, अपूर्वामृत नदी बहे तुम्हार मुखे। कि हे राय रामानंद, आपने अभी तक जो भी कहा, विशेषकर श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा को आपने बताया है, और भी आगे कहिए, मुझे बड़ा सुख हो रहा है। तब महाप्रभु क्या कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि आपने कहा कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका जी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे माने? क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण सभी गोपियों के समक्ष श्रीमती राधिका जी को नहीं ले गए निडर होकर। अगर राधिका जी से वो प्रेम करते हैं तो सभी गोपियों के समक्ष ले जाते कि हाँ, मैं एकमात्र तुमसे ज़्यादा राधिका जी से प्रेम करता हूँ। लेकिन वो तो छिपके ले गए अन्य गोपियों से। इसका मतलब कृष्ण अन्य गोपियों की भी अपेक्षा करते हैं, या अन्य गोपियों से भी वो प्रेम करते हैं, उनसे डरते हैं। कि हे महाप्रभु, आपने ठीक कहा, शारदीय रास लीला में ऐसा देखा जाता है, लेकिन बासंती रास लीला में ऐसा नहीं देखा गया। बासंती रास लीला का वर्णन जयदेव गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में किया है। उसमें क्या दिखाया है? उसमें यही दिखाया कि गोपी गणेर रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही वन फिरे विलाप करिया। कि गीत गोविंद नामक ग्रंथ में जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब श्रीमती राधा रानी रास लीला से अंतर्धान हो जाती हैं तो उसी समय कृष्ण भी जो हैं रास लीला को छोड़कर चले जाते हैं, सभी गोपियों के समक्ष निकल जाते हैं। जैसे ही राधिका जी रास लीला छोड़कर जाती हैं, क्यों जाती हैं? क्योंकि राधिका जी को मान हो जाता है कि ये कृष्ण जैसा व्यवहार अन्य गोपियों के संग कर रहा है, वैसा ही व्यवहार मेरे साथ भी कर रहा है। तो राधिका जी को क्या हो गया? मान हो गया, और वो रास लीला को छोड़ के चली जाती है। उसी समय शतकोटि गोपियों के मध्य में कृष्ण विराजमान हैं। सभी गोपियों को देखते देखते कृष्ण में क्या हो गए? रास लीला को छोड़ के चल दिए। किसी भी गोपी को ये नहीं बताया, यानी किसी भी गोपी से वो डरे नहीं, निडर होकर चल दिए। अन्य गोपियां क्या सोचेंगी इसका उन्होंने विचार नहीं किया। निसंकोच होकर राधिका जी को ढूंढने के लिए चल दिए। विरहित होकर शत कोटि गोपी ते नहे काम निर्वापण, तहाँ तई अनुमानी श्री राधिकार गुण। रामानंद राय वर्णन करते हैं कि शत कोटि गोपियां भी कृष्ण के प्रेम को संतुष्ट नहीं कर पाई। एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही कृष्ण को संपूर्ण रूप से वशीभूत कर सकती है और संतुष्ट कर सकती है। तो राधा रानी ने जैसे ही रास लीला को छोड़ा तो रास लीला बंद हो गई। कृष्ण तुरंत वहाँ से चल दिए और वृंदावन के कुंजों में
विरहित होकर राधिका जी को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर रामानंद राय ये कहते हैं महाप्रभु को कि देखो महाप्रभु, हम बासंती रास में देखते हैं कि कृष्ण सभी गोपियों के समक्ष राधिका जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वहाँ पर कृष्ण डरे नहीं, अन्य गोपियों की अपेक्षा नहीं की, चल दिए और चलते चलते वृंदावन के कुंजों में राधिका जी को ढूंढते हैं। और गौड़ीय वैष्णव का यही भाव है कि कृष्ण राधिका जी के विरह में तड़पें। राधिका जी कृष्ण के विरह में क्यों तड़पेगी, ऐसा गौड़ीय वैष्णव का भाव कि कृष्ण क्या हो जाए, राधिका जी के विरह में डूब जाएं। राधा चिंता निवेशेण यस्य कांति विलोपिता, कि राधा रानी के विरह में कृष्ण रात दिन तड़पें। और यही हुआ, कृष्ण वृंदावन के कुंजों में राधिका जी को सर्वत्र ढूंढते हैं। अंत में एक कुंज में राधिका जी मान करके बैठी हैं और वहीं पर कृष्ण पहुंच जाते हैं। फिर वही पद हो जाता है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मम उदारम। गीत गोविंद ग्रंथ में वर्णन आया कि स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में झुकते हैं और अनुनय विनय करते हैं कि हे राधे, आप मुझे क्षमा कीजिए और अपने श्री चरणों को मेरे मस्तक पर रखिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के द्वारा दिए गए इस उदाहरण से संतुष्ट होते हैं कि बासंती रास लीला का उन्होंने क्या दिया, उदाहरण प्रस्तुत किया। तो दो प्रकार की रासलीला है, एक शारदीय रासलीला और एक बासंती रासलीला। तो शारदीय रासलीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने किया है और बासंती रासलीला का वर्णन गीत गोविंद ग्रंथ में जयदेव गोस्वामी जी ने किया है, जिनका आज तिरोभाव दिवस है। तो गौड़ीय संप्रदाय में बासंती रासलीला को श्रेष्ठ माना गया है। शारदीय रासलीला से श्रेष्ठ बासंती रासलीला है। और शारदीय रासलीला वृंदावन के वंशी वट के तट पर भगवान कृष्ण ने संपन्न किया और बासंती रासलीला गोवर्धन, नवलकुंड इत्यादि में संपन्न होती है। और बासंती रासलीला क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि बासंती रासलीला में श्रीमती राधिका जी की महिमा अधिक रूप में सिद्ध हुई है। शारदीय रासलीला में गोपियाँ और राधा रानी कृष्ण के लिए विरहित होती हैं, इसलिए गोपी गीत भागवतम में दिया गया। लेकिन बासंती रासलीला में क्या है, कृष्ण राधिका जी के लिए क्या होते हैं, विरहित होते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर राधिका जी को ढूंढते हैं, उनके विरह में तड़पते हैं, मूर्छित होते हैं, पछाड़ खाकर गिरते हैं और अंत में बड़ी मुश्किल से कुंज में राधिका जी उनको प्राप्त हो पाते हैं और वहाँ भी मान करके बैठती हैं। और तब भगवान कृष्ण जो हैं अनुनय विनय करते हैं। इस प्रकार गीत गोविंद ग्रंथ में जयदेव गोस्वामी इन सब लीलाओं का वर्णन किए हैं। तो गीत गोविंद ग्रंथ के अधिकारी इस जगत में ना के बराबर है। गीत गोविंद ग्रंथ सुनने के, पढ़ने के अधिकारी कौन है, सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस या श्रील प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं, ऐसे महान आचार्य ही जो हैं गीत गोविंद ग्रंथ का आस्वादन कर सकते हैं। हम जैसे बद्ध जीव, अनर्थग्रस्त जीव इस ग्रंथ को आस्वादन नहीं कर सकते हैं और नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम जयदेव गोस्वामी जी का आज तिरोभाव है और उनके श्री चरणों में यही निवेदन करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि हम भी जो है किसी न किसी जन्म में उनके विचारों को
उनके भावों को, उनके ग्रंथों को समझने के अधिकारी बन सके और उन्हीं की परंपरा में जितने आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु और हमारे गोस्वामी गण, शिला प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान आचार्यों का हम अनुगमन कर सकें, उनकी शिक्षाओं का पालन कर सकें। यही जो है हम आज शिला जयदेव गोस्वामी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे। तो शिला जयदेव गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।